पर लगातार होती बारिश, दरकते पहाड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इन खतरों के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी जान बचा रहे हैं। ऐसी ही दो तस्वीर सामने आई है जहां आम इंसान देवदूत बनकर जिंदगी को रेस्क्यू कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की वादियों से एक साथ दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो इंसानी बहादुरी और व्यवस्था की कसौटी दोनों को बयां करती हैं। एक तरफ जहां जांबाज देवदूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना किसी की जिंदगी बचाई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपनों की जान बचाने के लिए खुद ही अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटे। सबसे पहली तस्वीर उत्तरकाशी के खरादी झूला पुल के पास की है, जहां यमुना नदी के तेज बहाव में नहाते समय एक श्रमिक का पैर फिसल गया और वो बीच धारा में फंस गया। लेकिन मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ के जवानों ने बिना पल गवाए देवदूतों की तरह मोर्चा संभाला, जिंदगी की रस्सी को एक छोर से दूसरे छोर पर बांधा और अपनी जान की परवाह किए बिना ये जांबाज उतर गया कुदरत के सैलाब का सामना करने के लिए, क्योंकि जिद सिर्फ और सिर्फ उस पत्थर पर बैठे शख्स की जिंदगी बचाने की थी। इन तस्वीरों में सेवा है, समर्पण है और संकल्प है, जिन्हें एक साथ देखा जा सकता है। देखिए कैसे ये जांबाज तेजी से रस्सी की सहारे उस शख्स तक पहुंचता है जिसकी जान और सांसें उस कुदरत के सैलाब के बीच फंसी हैं। तभी इस खतरनाक रेस्क्यू को अंजाम देते वक्त एक पल ऐसा आता है कि जब जान बचाने वाले की जान ही खतरे में पड़ जाती है। लेकिन जज्बा और हौसले का पहाड़ इतना मजबूत था कि पानी की डराने वाली आवाज और ये सैलाब उसे हिला तक नहीं सकी। और फिर शुरू होता है जिंदगी के रेस्क्यू का मिशन, जिसमें जान बचाने वाले की जान भी खतरे में है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को बचाना है। जैसी जिद थी, नतीजा भी वैसा ही रहा। एसडीआरएफ के जवान ने आखिरकार उस शख्स की जान बचा ही ली, जो शख्स नदी के तेज बहाव में फंसा था। उसका नाम सुजीत यादव है, बिहार का रहने वाला है और यहाँ मजदूरी करता है। लेकिन इन राहत भरी तस्वीरों से ठीक उलट चौबट्टा खाल की यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। इलाज जैसी बुनियादी जरूरत के लिए इन ग्रामीणों के पास आज भी केवल अपनों के कंधे और चारपाई का ही सहारा बचा है। उफनती नदी का तेज बहाव और पार करने का कोई साधन नहीं। बात करेंगे देश की सीमा सुरक्षा से लेकर आपके डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा तक। भारत की आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए राजधानी दिल्ली में एक बड़ा महामंथन शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है। चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ हो, ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी हो या फिर इनक्रिप्टेड एप्स के जरिए रची जाने वाली आतंकवाद की साजिश क्यों ना हो, हर एक चुनौती पर देश के सुरक्षा प्रमुखों के साथ विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं जो सिक्योरिटी पर आज मंथन होने वाला है। क्या कुछ रणनीति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और क्या वो चुनौतियां हैं उन पर चर्चा की जाएगी। 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में देश भर के अलग अलग सुरक्षा बलों और पुलिस के 850 से ज्यादा अधिकारी जो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ये सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिनिधि फिजिकल और वर्चुअल दोनों मोड में होंगे, यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से, जो फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं और ऑनलाइन भी बाकी तमाम और राज्यों से उन अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। पिछले वर्ष हुई इस सम्मेलन में 800 से ज्यादा अधिकारी शामिल हुए थे और इस बार 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होने